हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे आई होप। एंड ऐसा होप भी करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया है उसकी पूरी आशा है कि आप सभी को वो जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैं आगे के सक्सेसिव वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा इनपुट दूंगी सो दैट आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ आए एंड चैप्टर्स जो है वो जब आप अपने टेक्स्ट बुक से डिक्टेट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ भी आए। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड रहते हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी उतना ही सेटिस्फाइड रहें, तो उसके लिए मैं बहुत सारा इनपुट भी दे रही हूँ। मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशनल एंड टिप्स मिलेंगे कि हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्ज़ाम्स। आप कुछ भी लोकल लैंग्वेज में लिख के नहीं आ सकते हो। बेसिकली बायो में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, यू हैव टू राइट। बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपको बहुत सारा लिखना होता है एंड इट शुड बी इन टेक्निकल वर्ड्स। उनमें टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्लीज़ आप मेरे जो लेक्चर है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखवाती हूँ। आज के सेशन में भी आपका एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें आपका वो भी साथ साथ कवर होता जाता है लेक्चर के साथ, जो टॉपिक चल रहा है वो भी, और साथ में जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपके कंप्लीट होते रहेंगे। मैं कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ूंगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी की तरफ। तो आपके टेक्स्ट बुक का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सब टॉपिक है, वो है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड आपके टेक्स्ट बुक का जो है वो सेकंड टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। लिविंग के बारे में हमने अभी पढ़ा और इसको हम अर्थ का बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी अबाउट देयर वेराइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी वैरायटी के स्पीशीज़ होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब टेक्स्ट बुक में जैसा लिस्टेड है कि जो कितने डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ में, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो है 1.7 to 1.8 मिलियंस। इतने स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ में, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसकी शुरुआत हमारे घर से ही हो जाती है। हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं इफ़ वी आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ नेचर। सबसे पहले जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, यू कैन सी, कहाँ पे आप वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ कहाँ पे देख सकते हो? वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ पॉटेड प्लांट। आप अपने घर में प्लांट्स को पॉट में जब लगाते हो तो कई सारे फ्लावर्स लगाते हो, डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स आते हैं। रोज़ में बहुत सारे स्पीशीज़ आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है आपके सामने। यू कैन सी द वैरायटी इन इंसेक्ट्स ऑल्सो, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब में आपको वैरायटी दिखेंगी। ये तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद आवर आइज। बट कुछ ऐसे टाइनी क्रिएचर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टाइनी क्रिएचर्स भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया में आपके बहुत सारे स्पीशीज़ आएंगे, वायरस में आप बहुत सारे वैरायटीज़ देख पाएंगे, प्रोटोजोआ में आप बहुत सारे वैरायटीज़ को देख पाएंगे। तो ये सब हम डिटेल में एनिमल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से
आपका जो एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एंड जब इतना सारा बायोडाइवर्सिटी आ जाता है अर्थ में, ठीक है, तो उसको पढ़ पाना और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बायोडाइवर्सिटी आता है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डाइवर्सिटी है क्या। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमें दिख गया कि भाई ये अलग वैरायटी का ऑर्गेनिज्म है, अलग वैरायटी का स्पीशीज़ है प्लांट वर्ल्ड में या एनिमल वर्ल्ड में। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट किंगडम में जाएगा, एनिमल किंगडम में जाएगा। उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफाइंग हम उसको क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर के बाद ही हम उसको फिर क्लासीफाई करते हैं। सपोज़ किसी घर में कोई बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई बॉय है या गर्ल है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसका क्लासिफिकेशन आएगा। तो हम इसके जो आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डेफिनेशन जो लिखनी है वो ये लिखना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ रिटन हियर एंड फिर उसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है जब आप उसको समझ जाते हैं। तो आपको यही लैंग्वेज, यही डेफिनेशन आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। पहला डेफिनेशन आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इसकी जो रेंज है उसको इतने रेंज में डिस्क्राइब किया गया कि इतने स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ में प्रेजेंट है। आई हैव डिस्कस इट ऑलरेडी। नाउ आइडेंटिफिकेशन आता है। जब बायोडाइवर्सिटी कोई नया स्पीशीज़ मिला है, आप किसी पुराने एरियाज़ में जाओ या किसी नए एरिया में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आप एक बहुत अच्छे नेचर ऑब्जर्वर हो तो आपको नई स्पीशीज़ वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इट एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सपोज आपने एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका करेक्ट नेम दोगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। फिर आप उसको एक एप्रोप्रिएट सेक्शन में रखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। और इस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आप क्या देखोगे, क्या मेन क्राइटेरिया अपनाओगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, यू हैव टू एग्जामिन द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ये एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। एंड एनाटॉमिकल होते हैं इंटरनल फीचर्स। इसको देखने के लिए आपको उस स्पीशीज़ को कट करना पड़ेगा या उसका क्लीवेज करना पड़ेगा। आपने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा होगा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप उसको बाहर से स्केलेटल सिस्टम को कभी भी स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको उसके अंदर देखना होगा। मॉर्फोलॉजी में आपने देखा होगा ह्यूमंस में हेड होता है, लेग्स होते हैं, हैंड होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। जब आपने आइडेंटिफाई उसको कर लिया, अब आप इसको क्या करोगे, उसको नाम दोगे। क्यों नाम दोगे, नॉमेनक्लेचर क्यों करोगे, क्योंकि कंट्री टू कंट्री एंड स्टेट टू स्टेट हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो चेंज होता रहता है। सो वी कांट यूज़ देयर लोकल नेम्स फॉर स्टडी के लिए हम उनके लोकल नेम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वो समझ नहीं पाता है कि हम बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस पे मेरा एक अलग से वीडियो आएगा नॉमेनक्लेचर पे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लेक्चर है। वैसे इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वर्ड या टॉपिक आ गया है। तो नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम होता है नेमिंग का। अकेला एक पैरामीटर का यूज़ करके आप नेमिंग नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना होता है। तो एक सिस्टम ऑफ नेमिंग प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरह जाना जाता है। जैसे कि
इंसान को कहीं मनुष्य बोलते हैं, कहीं मानव बोलते हैं, कहीं नर बोलेंगे, ठीक है। साइंस में एनिमल्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली हम कहें क्या उसे, मनुष्य बोले, नर बोले, मानव बोले, या फिर हम उसको इंसान बोले। तो साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर दे दिया, भाई होमो सेपियंस बोलो। कोई भी जाके बोलेगा भाई होमो सेपियंस के बारे में बात करनी है तो वो समझ जाएगा वी हैव टू टॉक अबाउट इंसान, मनुष्य, मानव, ठीक है। तो एक साइंटिफिक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है। अगर आप उसका साइंटिफिक नेम लोगे तो जाके वो समझ जाएगा कि मुझे इंसान यानी मानव के बारे में बात करना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा क्लासिफिकेशन। आपने आइडेंटिफाई किया, उसको नाम भी दे दिया, अब आप उसको एक अलग कैटेगरी में रख रहे हो जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बट इससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको मेन क्लासीफाई करने के मेन प्रोसेस क्या होते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक अरेंजमेंट करते हैं। ऐसी नहीं कुछ भी कहीं लाया उसको कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म को हमने रख दिया, साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। साइंटिफिक अरेंजमेंट किसका होता है? ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहाँ होता है? इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट में आप हायरार्की ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ ग्रुप्स में आपका क्या आता है? पहले स्पीशीज़ आएगा, फिर जीनस आएगा। पहले स्पीशीज़ आएगा, फिर जीनस, देन आपका फैमिली आएगा। फैमिली के बाद आपका आएगा फाइलम, फिर आपका आएगा किंगडम। इसको हम डिटेल में टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी आपका एक अलग से टॉपिक आएगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन एक कोई लोकल लैंग्वेज में हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हम बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, सब कुछ लिख के आए हैं, 90+ आएंगे, और जब रिज़ल्ट आता है, मार्क्स जो आते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे मार्क्स कट चुके होते हैं। हमें समझ ही नहीं आता हमारे मार्क्स कहाँ कटे हैं। यही हमारे मार्क्स कटते हैं क्योंकि जो हम डेफिनेशन है वो लोकल लैंग्वेज में दे के आते हैं। हम उसको एग्जामिनर को क्या करते हैं, समझा के आते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ये है। जिनकी डेफिनेशन क्या लिखी है, जो आपके टेक्स्ट बुक में आपने वही लिखा है या कुछ ऐसी अपने हिसाब से आप लिख के आ गए हो। तो आपको मैं जो भी यहाँ पे लिख रही हूँ वो डेफिनेशन लिखने हैं, या मैं जो अपने शॉर्ट वीडियोज़ में आपके लिए प्रिपेयर नोट्स अपलोड करूँगी, आप उसके स्क्रीनशॉट लेना और वही आपको आंसर एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो क्लासिफिकेशन ये आपका हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। तो ये इन रीज़न की वजह से बहुत ज़रूरी हो गया। क्या? सबसे पहले अगर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया तो इट बिकम कन्वीनियंट फॉर स्टडिंग द ऑर्गेनिज़म। ऑर्गेनिज़म को पढ़ने में, स्टडी करने में हमें बहुत आसानी होगी। सपोज़ हमें किसी रेप्टाइल के बारे में पढ़ना है तो हम रेप्टाइल सेक्शन में चले जाएंगे। एक रेप्टाइल के जो भी फीचर्स होते हैं वही सारे फीचर्स बाकी के रेप्टाइल्स के भी होंगे। दूसरा, हमें उसकी नॉलेज मिलेगी किसकी, कि उसका अडेप्टेशन क्या है, वो एक्वाटिक एनिमल है या फ्रेश वाटर एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये पता चलेगा वो रहता कहाँ है, उसका अडेप्टेशन क्या है। नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, हम उसका एवोल्यूशन का सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कैट है वो एनिमल किंगडम में आ गया। देखा जाए तो कैट भी हमारा पूर्वज है। हमें पढ़ाया जाता है भाई चिंपैंजी जो है वो हमारा पूर्वज है, हमारा पूर्वज रेप्टाइल भी है, हमारा पूर्वज कैट भी है। कैसे है वो हम इस टैक्सोनॉमी टॉपिक में पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इसमें भी हम उनके रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमसे लिंक्ड करते हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म में भी हेल्प मिलता है। सपोज़ आपने कोई नया स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किया, उसके आपने उसके जब फीचर्स को स्टडी किया तो आपने देखा भाई ये तो पूरा का पूरा फीचर किससे मैच कर रहा है, रेप्टाइल से मैच कर रहा है। तो आप सीधा उठा के उसको रेप्टाइल के अंदर, रेप्टाइल की कैटेगरी में उसको रख दोगे। में एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप अपनी डेली लाइफ में कुछ लोगों से जब मिलते हो तो उनको किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे आप उन्हें
क्लासीफाई करते हो। हम उनका लैंग्वेज देखते हैं, हम उनका बिहेवियर देखते हैं, हम उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कोई भी मिलता है पूछे भाई कहाँ से हो, अच्छा हाँ आप यहाँ से, हम तो यहाँ से हैं, ठीक है। अपने यहाँ का मिल जाता है तो हमसे थोड़ा ज़्यादा लिंक बढ़ा लेते हैं। हम उसका सेक्स देखते हैं, कई लोगों में होता है कि भाई फ़ीमेल जो होती है फीमेल कोई अपनी फ्रेंड बनाती है, ठीक है। उसका वेट देखते हैं, वेट के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं, भाई ये मोटा है, ये पतला है। हाइट देखते हैं, फैमिली मेम्बर देखते हैं, रिलेटिव देखते हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में किसी इंसान को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका भी मैं आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर लिख देती हूँ। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप जो डेली लोगों से मिलते हो तो उसको किस बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हो। तो हम क्या करते हैं, वी ऑफन सी देयर, क्या देखते हैं हम उसका लैंग्वेज, सेक्स, उसका जेंडर क्या है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो किस स्टेट से या किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, किस विलेज से बिलोंग कर रहा है। और हम उसका वेट देखेंगे, मोटा है, वेट के अकॉर्डिंग हम उसको मोटा पतला बोल देते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको छोटा या फिर लंबा बोलते हैं। फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एंड एक हो जाता है रिलेटिव। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है आपको यही उसका आंसर लिखना होगा। जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो टॉपिक ख़त्म होता है, उसमें यहीं तक का है। बट नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है एंड नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं, एंड नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं उसको कौन प्रोवाइड करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।